और मैं बताता हूँ, 2 बेनिफिट मैं बता चुका हूँ। एक क्लीनेस्ट ड्रिंकिंग वाटर जिसका बैकअप सर्टिफिकेट है, दूसरा कंसिस्टेंटली क्लीनेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा जो है आरओ मेम्ब्रेन जो हम दे रहे हैं, जो हम आरओ मेम्ब्रेन दे रहे हैं वो डाउ कंपनी का है। डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन है जो बेहतरीन आरओ मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब ये देखिए 4 फिल्टर है, ये 4 फिल्टर है। और चौथा जो बेनिफिट है, 4 बेनिफिट, हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का मतलब है जो मटेरियल पानी के कांटेक्ट में आता है उससे पानी के अंदर किसी भी तरीके की इंप्योरिटी ट्रांसफर नहीं होती। ये हो गया आपका। तो 5 बेनिफिट जो हमारे शार्क के हैं। अब आपको आई सपोज महंगा नहीं लगेगा। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ फिल्टर लाइफ के बारे में, और किसी किसी केस में मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका पानी टैंक से आता है, आपके घर में अगर टैंक है तो पानी अगर वहां से आ रहा है तो एक प्री फिल्टर यहाँ पे लगा लीजिए। मतलब मशीन से पहले प्री फिल्टर लगा लीजिए अलग से, जिससे क्या होगा कि मिट्टी जो आएगी टैंक से वो प्री फिल्टर में इकट्ठा हो जाएगा। फिर प्री फिल्टर को आप रेगुलर साफ कर सकते हैं। प्री फिल्टर हमारा जब टेक्नीशियन इंस्टॉल करने आएगा आप उससे परचेज कर सकते हैं। लगभग 1100 रुपए का प्री फिल्टर होता है और उसको आप रेगुलर साफ करेंगे तो उसके अंदर की जो कार्ट्रिज की लाइफ है बढ़ जाएगी। और आपको इनिशियल खर्चा 1100 का है, बाद में अगर आप रिप्लेस करेंगे तो 150 रुपए का है, लेकिन रेगुलर साफ करेंगे तो फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी, सारे के सारे फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। अब मैं आपको फिल्टर की लाइफ बताता हूँ। पीपी फिल्टर की लाइफ है 6 महीना, लेकिन जब तक ये ब्लॉक नहीं होता है तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक ब्लॉक नहीं होता। ये हमारा बेनिफिट है जो आपको मैंने बताया था। यह है कार्बन ब्लॉक फिल्टर। साइज देख रहे हैं कार्बन ब्लॉक, आपको याद है मैंने बताया था कार्बन का ब्रिक। यह है कार्बन ब्लॉक फिल्टर जिसकी लाइफ है 8 महीने। आरओ यह है आरओ मेम्ब्रेन तीसरा वाला जिसकी लाइफ है 2 साल 24 महीने। क्यों? हम लोग एक बेहतरीन आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। चौथा एएफ डिसरप्टर जिसकी लाइफ है 1 साल। अब ये जो फिल्टर्स है आपको वेस्टिज से मिलेंगे। पहला जो पीपी फिल्टर है इसकी कीमत है 665 रुपए, जिसमें आपको पीवी मिलता है। इसकी कीमत है लगभग 770 रुपए के आसपास, उसमें भी पीवी मिलेगा। इन दोनों फिल्टर की प्राइस जो है कुछ दिनों में अनाउंस किए जाएंगे क्योंकि इनकी लाइफ ज्यादा है। अब टाइम कम है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं जो क्वेश्चंस आए थे। लाइफ कितनी है? लाइफ मतलब फिल्टर की लाइफ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। व्हाट इज द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ टीयूवी लैब? टीयूवी लैब प्रूफ करता है सुरंजन जी कि हमारे क्लीनेस्ट वाटर है। हमारा जो प्योरीफायर आपको हम दे रहे हैं वो सबसे शुद्ध पानी दे रहा है, क्योंकि आप देखिए इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। ओके, अब आ रहा है एक और क्वेश्चन था कुछ। टैंक कितने टाइम में फुल होगा? लगभग 35 से 40 मिनट में टैंक फुल होगा और उसकी जो है कैपेसिटी 5.3 लीटर्स की है। और इम्प्योरिटी से दोबारा 3 क्वेश्चन रिपीट कर दिया था मैंने। टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा? आप टेस्ट रिपोर्ट जो है दीपक मिश्रा जी से ले सकते हैं। हरिराम जी, टेस्ट रिपोर्ट दीपक मिश्रा जी से ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे शेयर नहीं होंगे। बोलते हैं टैंक बहुत छोटा है। हाँ, टैंक बहुत छोटा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इंस्टॉलेशन के बारे में, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस पे। जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ये 3 यूनिट है, एक मेन यूनिट है, एक टैंक है और ये टैप है। मेन यूनिट को दीवार पे लगाइए या आपके सिंक के नीचे लगाइए। हाँ, तो और टैंक को लेकिन सिंक के नीचे लगाइए। इसके मेन यूनिट के लिए 2 फीट बाई 2 फीट की जगह चाहिए, 2 फीट बाई 2 फीट। टैंक को सिंक के नीचे लगाइए और टैप जो है या तो आप दीवार पे ऐसी जगह लगाइए जहां से आप इजीली पानी भर सकते हैं। लाइफ जो है पीपी फिल्टर की है 6 महीने, सीबी की है 8 महीने, आरओ का 24 महीने और डिसरप्टर का 12 महीने। टाइम आउट होने में अभी 2 मिनट है। सर एक रिक्वेस्ट है कि इसमें ज्वाइन मेंबर की कैपेसिटी भी बढ़ा दीजिए, काफी चैंपियंस अटेंड नहीं कर पाए हैं। अच्छा, ये जो है हम ट्रेनिंग को रिपीट करेंगे। जो लोग आज ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए वो फिर दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। ये डोमेस्टिक के लिए है। 30 से 40 लीटर पानी आप दिन में यूटिलाइज कर सकते हैं। पीएच, शंकर शर्मा जी, पीएच की स्टोरी अलग है। अच्छा, आपको अगर पीएच के बारे में जानना है तो मैं, अगर आप कहेंगे तो मीटिंग में रिन्यू कर दूंगा, एक और मीटिंग कंटिन्यू कर दूंगा। आप पैसे चाहते हैं तो हाथ उठाइए।
सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, हाँ, कि जैसे आपने बताया था 3 टाइप्स उसमें क्वेश्चन करना, आरओ के बारे में। एक तो इसमें टीडीएस कितना, प्योरिटी कितनी है। हेलो, नहीं किस आप दोबारा पूछिए क्वेश्चन। मैंने आपने बताया था कि किसी भी अदर जो आरओ ब्रांड है, हाँ, उनसे ये क्वेश्चन करे भी इसमें टीडीएस और इम्प्योरिटी कितनी है, और क्या इसका जो मिनरल्स का सोर्स है वो पानी ही है। देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मार्केट में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, वो ये वाला प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को क्या बोल के बेचा जा रहा है? ये बोल के बेचा जा रहा है, देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट कर दिया। वो लोग ये कहते हैं कि हमने ये जो है टीडीएस 50 टीडीएस से कम का पानी पीना नहीं चाहिए, आप हड्डी कमजोर हो जाएगी, इस तरीके से बेचा जा रहा है ना। लेकिन आप ये सोचिए, या अपने आप सोचिए कि टीडीएस एडजस्ट कर कैसे रहे हैं, वो कर से एडजस्ट कर रहे हैं। टीडीएस एडजस्ट क्लीन वाटर को इम्प्योर वाटर के साथ मिला दिया जा रहा है। आप ये देखिए ना खुद, आप यहाँ पे खुद इस चार्ट को देखिए कि यहाँ पे प्योर वाटर है और यहाँ पे इम्प्योर वाटर है। अब यहाँ पे टीडीएस कंट्रोलर में क्लीन वाटर को इम्प्योर वाटर से मिक्स करके आपको टीडीएस एडजस्ट करते हैं। आपको ये नहीं बताते कि आपको एडजस्ट करके बताते हैं। आप उनसे पूछिए, ये जो आपने 100 एडजस्ट किया, इसमें मिनरल और इम्प्योरिटीज का रेशियो कितना है, और मिनरल और, है ना, ये पूछिए आप, कोई बता सकता है? 120 टीडीएस में मिनरल टीडीएस मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर लीटर। लोकेंद्र सिंह जी, हो टीडीएस मेजर किया जाता है, एक मिनट, टीडीएस मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर लीटर। तो आप उनसे ये पूछिए कि 120 जो आपने एडजस्ट किया, उसमें इम्प्योरिटीज मिलीग्राम्स कितनी है और मिनरल की मिलीग्राम कितनी है, उन दोनों की रेशियो कितनी है। ऑब्वियसली वो नहीं बता पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे। दूसरा सवाल ये पूछिए कि आप ये कह रहे हो कि मिनरल है, मिनरल का सोर्स इकलौता पानी है क्या? मिनरल का सोर्स इकलौता पानी नहीं है। मिनरल का सोर्स, सर ये म्यूट कर दीजिए सर सबको प्लीज। हाँ, सबको बच्चों की ज्यादा आवाज आ रही है, इनको जरा बंद कीजिए। आप सुनिए, मैं काम कर रहा हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट में पूछिए, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस जो है चैट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। चैट बॉक्स में मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, सारे आंसर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं आंसर किए बगैर, चाहे दोबारा रिन्यू होना पड़े, मैं आंसर किए बगैर जाऊंगा नहीं, ठीक है। अब अच्छा, शक्ति ने पूछा है कि टीडीएस कितना, मतलब आप, मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने टीडीएस तक आप वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है 2500 टीडीएस तक वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि एक प्री फिल्टर आप लगा लीजिए। हर केस में जहाँ पे आपके टैंक से पानी आता है, वहां पे आप प्री फिल्टर जरूर लगाएं, जिससे फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। 2500 टीडीएस तक। ये गौरव गोयल जी, आई होप मैं आपको आंसर दे पाया। म्यूट कीजिए, म्यूट कर दिया मैंने। पीएच वैल्यू, प्रियांशु जी, पीएच वैल्यू के अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पीएच के बारे में बताऊंगा। पीएच के बारे में अब मैं बताता हूं आपको। अब देखिए पीएच का मतलब क्या है। मैं एक मिनट, मैं पीएच वाला शीट आपको निकाल लेता हूँ। ये देखिए, अब जो है आप एक बात बताइए, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी का जो पीएच है वो है 7.365। हमारे बॉडी का ब्लड का पीएच जो है, पीएच का एक चार्ट है। मतलब एक होता है एसिडिक 1, 6 से 7 जो होता है न्यूट्रल, और 14 होता है अल्कलाइन। तो 1, 6, 7 और 14 मतलब एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन। अब आपके स्क्रीन में जो एक चार्ट आ रहा है, आप इस चार्ट को देखिए कि हमारे बॉडी का जो पीएच है जो 7.365, उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी डाइट जो है मेजर रोल प्ले करता है। मतलब आप जो सुबह से शाम तक खाना खाते हैं, उससे
पीएच हमारे बॉडी का एडजस्ट होता है। अगर आपका डाइट में एसिडिक खाना ज्यादा है तो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप बैलेंस मान के चलते हैं तो पीएच ठीक रहेगा। अब अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में कंडीशन ये है कि आप अगर ये डाइट चार्ट देखेंगे, ज्यादातर जो खाना हम खाते हैं ये यही खाना खाते हैं, मेनली जो एसिडिक खाना खाते हैं, खास करके बच्चे, ये एसिडिक तरीके का खाना जो है हमारे कंज्यूम ज्यादा होता है। इसी का फायदा उठाते हैं वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी, जो आपको एल्कलाइन वाटर बेचने की कोशिश करते हैं। आप खुद एक बात सोचिए, जो कंपनीज एल्कलाइन वाटर बनाते हैं, नेचुरली एल्कलाइन वाटर नहीं मिलता आपको, कहीं भी नेचुरली एल्कलाइन वाटर नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली एल्कलाइन वाटर अगर कंपनी बनाएगी तो केमिकली ट्रीट करके एल्कलाइन वाटर बनाएगी। तो आपके पास चॉइस क्या है? आपने समझ लिया कि एल्कलिनिटी क्या होता है, बॉडी की पीएच क्या होता है, कैसे मैनेज होता है। अब आपके पास बॉडी का पीएच मैनेज करने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव बॉडी का पीएच मैनेज करना है। बॉडी का पीएच मैनेज करने के लिए आपके पास चॉइस क्या है? आपके पास 3 चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1 कि आप एसिडिक खाना खाते रहे और दूसरे ब्रांड जो एल्कलाइन वाटर बेचते हैं उसका वाटर प्यूरिफायर खरीद के आप उसका पानी पीजिए। यह है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन एसिडिक खाना खाते रहिए और जो कंपनी दे रही है वो केमिकली ट्रीटेड एल्कलाइन वाटर है, नेचुरल नहीं है, केमिकली ट्रीटेड एल्कलाइन वाटर। यह है चॉइस नंबर 1। चॉइस नंबर 2, आपकी बॉडी का पीएच 7.365 मैनेज करने के लिए आप एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल इस खाने का एक बैलेंस बनाइए। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने अगर पूरी सब्जी खा लिया तो उसके साथ दही ले लीजिए। अगर मान लीजिए आपने थोड़ा रिच खाना खा लिया, उसके साथ नींबू पानी पी लीजिए। ठीक, मतलब कुछ अगर आपको एसिडिक लग रहा है तो आप नारियल पानी पी लीजिए। तो एसिडिक और एल्कलाइन का बैलेंस, मतलब आप अपने डाइट को इस तरीके से बना लीजिए ताकि एसिडिक एल्कलाइन बैलेंस हो जाए, ताकि पीएच वैल्यू मेंटेन रहे। दूसरा चॉइस। तीसरा चॉइस ये है कि अगर बाई चांस कुछ लोगों को डॉक्टर्स एल्कलाइन वाटर पीने की रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ लोग, हम लोग भी पी सकते हैं, नॉर्मल लोग भी एल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, लेकिन नेचुरली एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं आप अपने घर में। आप सुनिए, आप एक शीशे का बॉटल ले लीजिए, शीशे का बॉटल, ग्लास बॉटल आजकल मिलते हैं, 1 लीटर के शीशे का बॉटल। उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते और अगर नींबू एक लीजिए, नींबू को अगर 8 टुकड़े करेंगे, 8 टुकड़े, तो उसमें से 2 टुकड़े नींबू आप डाल दीजिए बॉटल में। खीरा, मार्केट में खीरा मिलता है, उसको सलाद बनाने के लिए हम स्लाइस करते हैं, वो उसके 4 स्लाइसेस, मतलब क्या क्या, 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू के, निचोड़ना नहीं है, ऐसे ही डाल देना, और 4 स्लाइस लेमन, 4 स्लाइस लेमन। ये अगर पानी के अंदर डाल दीजिए, रात भर उसे छोड़ दीजिए, अगले दिन सुबह ये नेचुरल एल्कलाइन वाटर बन जाता है। अब ये जो नेचुरल एल्कलाइन वाटर बना है 1 लीटर, ये आपको 2 दिन तक पीना है। ये आप खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद आधा लीटर पर डे, आधा लीटर एल्कलाइन वाटर हम पीने से हमें फायदा क्या होता है? हमें फायदा ये होता है कि हमारे कुछ लोगों की जो लीवर की प्रॉब्लम है, हाजमे की प्रॉब्लम है, डाइजेशन ठीक से नहीं होती, तो आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार एल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, जिसको डिटॉक्स वाटर भी कहा जा सकता है। बट ये जो है आयुर्वेद तरीका है, हजारों साल से ऐसे चले आ रहे हैं। बट ये पानी रोज मत पीजिए। जो एल्कलाइन वाटर बेचने वाली कंपनी है वो आपको मेडिकल रिपोर्ट जो दिखाते हैं, ये वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। वो आपको दिखाते हैं कि देखो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब उनको करते हैं जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम। नॉर्मली अगर एल्कलाइन वाटर, आप खुद सोचिए कि जो आपको एल्कलाइन वाटर बेचना, आप खुद उससे पूछिए कि एल्कलाइन वाटर बना कैसे रहे हो, चूंकि पानी तो न्यूट्रल होता है, पानी को एल्कलाइन बना कैसे रहे। तो ये मैंने आपको 3 चॉइस दिया है। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगर हाथ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा कि मैं पता लगेगा मुझे कि आप लोगों को मैं समझा पाया। तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। कौन सा चीज दोबारा बताऊं? What is the meaning of TDS in this system? TDS का मतलब सतीश शर्मा जी, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। TDS के बारे में मैंने बताया था, वेस्टिज प्यूरिफायर एसिडिक एंड अल्कलाइन दोनों प्रोवाइड करता है। नो गुरविंदर जी, हमारा प्यूरिफायर न्यूट्रल वाटर देता है, मतलब सोर्स जितना होगा उतना ही आपको पानी मिलेगा, ना हम एसिडिक देते हैं ना अल्कलाइन देते हैं।
पंकज भटनागर जी पूछ रहे हैं, सर क्या हमारे प्यूरिफायर में टीडीएस एडजस्ट करने की जरूरत है? अगर कितना अच्छा पंकज भटनागर जी, अभी मैंने आपको पूरी राम कथा सुनाई, वही मेरे को पूछ रहे हो। पंकज भटनागर जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही टीडीएस के बारे में पूरा बताया कि टीडीएस होता क्या है और टीडीएस का मतलब क्या है और टीडीएस में किया क्या जाता है, टीडीएस एडजस्टमेंट किया क्या जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो पूरी चीजें वो समझाई। आई होप ये देखिए ना, पंकज भटनागर जी, आपको ये वाला स्लाइड ये है याद है जब हमने यहाँ पे समझाया था कि टीडीएस, बाकी कंपनी टीडीएस क्या एडजस्ट करते हैं, टीडीएस एडजस्टमेंट होती कैसे है। टीडीएस एडजस्टमेंट का मतलब इम्प्योर पानी प्योर पानी से मिलाया जाता है। और अगर आपको टीडीएस यहाँ पे 120 करके दे रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि 120 में कितना इम्प्योरिटी है, कितना मिनरल है। टीडीएस मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर लीटर। अगर आपको 100 एडजस्ट कर देते हैं, आप उनसे पूछिए ये 100 में कितने मिलीग्राम मिनरल्स है, कितने मिलीग्राम इम्प्योरिटीज है। और उस दूसरा पूछिए क्या पानी में इकलौता सोर्स है मिनरल का। आयो पंकज भटनागर जी, मैं आपको समझा पाया। और दूसरे से शार्प में डिफरेंस कैसे बताए, हमने बताया ना जोगेश जी, 5 डिफरेंस बताया मैंने दूसरे से। एक है क्लीनेस्ट वाटर, एक है कंसिस्टेंटली क्लीनेस्ट वाटर, आरओ की लाइफ 2 साल, बेहतरीन क्वालिटी का आरओ, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल दे रहे हैं। ये जो मेजर बेनिफिट है बाकी ब्रांड से, मैंने तो ये सारे कवर कर लिया। हो सकता है आप शायद ट्रेनिंग में थे नहीं होंगे। परचेज करने पे क्लीनेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड होगी क्या सर? संदीप कुमार जी, ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दीपक मिश्रा जी से ये सारी चीजें ले सकते हैं, मैं दीपक मिश्रा जी को दे दूंगा। आप ये डॉक्यूमेंट सारे उनसे ले सकते हैं। जो रात पानी में रखना है, अल्कलाइन वाटर बनने का फॉर्मूला। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, वो नेचुरली अल्कलाइन, ये डिटॉक्स वाटर कहा जाता है। डिटॉक्स वाटर के ये पानी में अगर रात भर छोड़ देंगे इस चीज को, तो पानी अपने आप अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। तो वो उस पानी को आप हफ्ते में एक बार खाना खाने से 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी सकते हैं।